नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे और आज केस की सुनवाई थी नानपेट केस की, यानी कि पेट और नानपेट का। तो इसके बारे में जो केस था, कई केस इसमें हैं, तो वो सभी केस के बारे में हम पिछला वीडियो बनाकर आपको डिटेल्स में बता दिए थे। केस कौन कौन से हैं और कितने केस हैं। अभी जो आज की सुनवाई थी, यानी कि आज की सुनवाई यानी कि 10 जुलाई की सुनवाई जो थी, और ये सुनवाई करीब आज आधे घंटे के ऊपर चली। ठीक है, कम नहीं ज्यादा समय ही लगा। आधे घंटे के ऊपर मतलब समय ठीक ठाक होता है। जबकि देखिए फाइनल सुनवाई जब थी बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, तब तो 45 मिनट के ऊपर चला था। तो सुनवाई ठीक ठाक हुई है। और इसमें क्या हुआ है, अभी तक ऑर्डर कॉपी नहीं आया है। ऑर्डर कॉपी आएगा तो उस पर एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा, क्योंकि काफी कुछ अभी बताना आपको बाकी है। अभी जो कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये जो केस है, अब ये थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है। ये स्वाभाविक सी बात है, लंबा खींचने वाला है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ हो चुका है। और जो जानकारी है वो मैं एकदम फैक्ट जानकारी दे रहा हूं। फिलहाल हमारे पास ऑर्डर कॉपी नहीं है, लेकिन आप फैक्ट ही समझिए, क्योंकि आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है, आप आएगा ऑर्डर कॉपी तो आपको फिर दिखाऊंगा, चीजें सही रहेंगी। यहां पर आज की सुनवाई में क्या हुआ, दूसरे कोर्ट में केस आपका ट्रांसफर हो गया, क्यों हुआ और किस जैसे अभी मैं एक डाला भी था कि रोस्टर की वजह से, तो वही उठा के सब लोग कॉपी कॉपी करके डाल दिए, सोचे भी नहीं। तो रोस्टर का जब मैं बाद में थोड़ा सा बैठा सोचा, क्योंकि मैं भी कोर्ट जाता रहता हूं, मेरे भी एक दो केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो वहां पर भी ऐसा हुआ है कि बहस चल रही है अचानक से, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं सामने जज साहब के कि जज साहब तुरंत बोलते हैं कि यार ये नहीं, केस आपका मैं ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे कोर्ट में। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी। अब ये क्या ऐसी चीजें होंगी वो अभी पता कर नहीं चला है, लेकिन मैं थोड़ा सा सारांश से बात करता हूं, एक सीक्वेंस से बात करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज की सुनवाई में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला है, केस डिस्पोज नहीं हुआ है। आप लोग का केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी सिंगल बेंच, यानी कि सिंगल जज के बेंच में ट्रांसफर हुआ है, जहां पे सिर्फ सिंगल जज, यानी कि आप लोअर कोर्ट कह सकते हैं इस तरीके से, यानी कि डबल बेंच से, यानी आपका अभी तक डिवीजन बेंच में ये चल रहा था जहां पे 2 जजेस थे, अब सिंगल में पहुंच गया, यानी कि नीचे एक स्टेप आ गया है, ये समझ लीजिए। अब वहां पर डेट कोर्ट नंबर जो है वो 33 है, उसमें लगा हुआ है। और अभी क्या डेट लगेगी, अभी ये किस दिन लगेगी, ये कुछ कंफर्म नहीं है, वो सब अभी बाद में पता चलेगा आपको। लेकिन लोअर में आने का, यानी कि सिंगल बेंच में आने का क्या मतलब है भाई, डिवीजन बेंच में तो और ठीक था, यानी कि वहां पे सब कुछ सही। और कोई भी सिंगल बेंच से केस जीतता है तो फिर डिवीजन बेंच में चैलेंज करता है। अब आप सोच लीजिए क्यों आपका केस लंबा जाने वाला है। डिटेल्स में वीडियो सुनते रहिए ध्यान से। आइए जरा बात करते हैं रोस्टर पर। रोस्टर पर अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, रोस्टर क्या है पहले इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए जब कोर्ट शुरू होता है, जैसे अभी छुट्टी चल रही थी, गर्मी की छुट्टी हो गई थी, तो कोर्ट जो है वो पहले मतलब मेन केसेस सुन रहा था, जो जरूरी केसेस थे जून में। फिर कोर्ट पूरा असेंबल हुआ। कोर्ट का जो ये रोस्टर प्लान होता है ये चेंज होता रहता है, हर हमको लगता है कि हर 3-4 महीने चेंज हो जाता है। आई थिंक सुनने में ऐसा मैं देखा था कि कहीं पर मेंशन आप देखेंगे तो लगभग 90 या 100 दिन छुट्टी को ना कंसीडर करते हुए 90 या 100 दिन कोर्ट अगर लगातार चल रही है तो उसके बाद रोस्टर प्लान चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे ये फिक्स होता है कि किस कोर्ट में किस तरह के मामले की सुनवाई होगी। तो वहां पर हर एक जज फिक्स रहता है कि इस कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होगी। तो ये चेंज होता रहता है, हर 3-4 महीने पे चेंज हो जाता है। फिर पता चला कोर्ट नंबर 30 में कोई और मैटर की सुनवाई हो रही है, तो पता चला वो चला गया 2 में। तो ये चेंज होता रहता है, रोस्टर चेंज होता रहता है। तो ये रोस्टर अभी चेंज हुआ था, ये रोस्टर अभी चेंज हुआ था 1 जुलाई को। ये देखिए रोस्टर का जो पेज है ये मैं डाउनलोड किया हूं। इस रोस्टर में हर एक कोर्ट का पूरा विवरण है कि किस कोर्ट में किस मैटर कौन सा मामला सुना जाएगा। ये रोस्टर जो आया था जब ये कोर्ट शुरू हुई 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 यहां पर डेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये तब का ये रोस्टर प्लान है, यानी कि 1 जुलाई 2026 के बाद जो मामला जिसमें सुना जा रहा है वो इसी के अनुसार सुना जाएगा, किसमें क्या सुनना है। अब यहां पर देखेंगे हम, अभी जो कोर्ट नंबर 29 में चल रहा था, देखिए ये कोर्ट नंबर 29 है।
और कोर्ट नंबर 29 में जो मामला चल रहा है यहां पर रीट ए ट्रांसपोर्ट और रीट सी रीट ए ऑल सर्विस मैटर, जैसे जो ये जॉब वाला ये सब जितना मैटर होता है सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, ये सभी कोर्ट नंबर जो है 29 में सुना जाएगा अभी के रोस्टर के हिसाब से। तो ये लगा इसी में था, सही लगा था, ये गलत नहीं लगा था ये। और ये डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच में देखिए माननीय 2 जज होते हैं इसमें, डिवीजन बेंच है। और डिवीजन बेंच सुपीरियर बेंच कही जाएगी, और अगर ट्रिपल बेंच चले जाएंगे तब तो और ज्यादा सुपीरियर होती, उसके लिए स्पेशल जो है वो एप्लीकेशन वगैरह देना होता है, तब जाके होता है। तो ये डिवीजन बेंच है। अब जो लगा हुआ है, अब सोचिए जरा, वो आपका जो है नीचे आ जाएंगे आप सिंगल बेंच में। सिंगल बेंच में जब आप आएंगे उसमें भी है ये, जैसा कि मैं आपको एक भेजा भी था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इसको, ठीक है, नहीं तो आप लोग को लोग गुमराह करेंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे किस किस तरह का आपको गुमराह किया जाएगा। ये देखिए रीट ए यहां पर भी है, लेकिन इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम द ईयर 2024, यानी कि 2024 से जो मैटर होंगे, जो केसेस होंगे उनको सुना जाएगा। लेकिन ये सिंगल बेंच है, देखिए एक ही माननीय जज है इसमें, ये सिंगल बेंच है। अब आपको मैं बता दूं थोड़ा सिंगल और डबल का। देखिए यदि कोई भी केस सिंगल बेंच से हारता है, कोई भी बंदा अगर सिंगल बेंच से केस हारता है तो उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर वो रहता है कि मतलब एलिजिबल रहता है एक तरह से कि वो डबल बेंच में या डिवीजन बेंच में उसको चैलेंज करे, और कि हमारा जो है सिंगल बेंच में सही से नहीं सुना गया, उसको चैलेंज करे, और या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। और अभी आपका केस डबल बेंच में था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। आप कहेंगे सर इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर था तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है कि सितंबर के पहले इसका निपटारा कर देना है और रोक लगी हुई है। अब केस आपका ट्रांसफर होकर चला आया 33 में। अब इस केस में क्या होगा पता है आपको, अब यहां से जो भी हारेगा, चाहे वह पेट वाला हारे चाहे वह नॉन पेट वाला हारे, कोई भी हारेगा, एक तो हारना ही तय है, कोई एक हारेगा चाहे जो हारे, जो यहां पे हारेगा वो डिवीजन बेंच में जाके अब चैलेंज करेगा। क्यों करेगा पता है आपको, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज करेगा, और ये तय है कि कोर्ट नंबर 33 सितंबर के पहले आपका जो है वो कोई न कोई ऑर्डर दे देगा, वो फाइनल कर देगा सितंबर के पहले, क्योंकि वो तो भाई लगा हुआ है, वो तो पालन करेगा। जब ये ऑर्डर देगा ना तब ये वाला पालन हो जाएगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन है वो कर लेगा ये, यानी कि ये कोर्ट हो गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन भी हो जाएगा, और जो कोई इसमें से हारेगा केस उसके पास वो रहेगा तो वो डिवीजन बेंच में चैलेंज कर देगा। तो केस आपका सितंबर के बाद खत्म होने के बाद भी या पहले खत्म होने के बाद भी फिर से केस चलने लगेगा, और कहेंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट का खत्म करना है, निपटारा करना है। अरे भैया निपटारा करना है तो निपटारा तो कर दिए थे ये ना 33 में, ये 33 में निपटारा मान लो कर दिए, तब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी ना कहा है कि कोई चैलेंज करने जाए तो वो भी नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी ना कुछ कहा है, वो तो डिवीजन में जाके चैलेंज कर देगा। अगर पिट वाले भी हारेंगे तो पिट वाले चैलेंज करेंगे, सबके पास वो रहेगा भाई, तो वो उसमें जब करेंगे तो ये फिर आपका केस सितंबर के बाद अक्टूबर में भी चला जाएगा, नवंबर में भी चला जाएगा। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट पे रोक लगी है वो हट जाएगा। क्यों हटेगा, जब ये ऑर्डर देंगे तो अपने आप ही पालन हो जाएगा, तो वो अपने आप हट जाएगा, रिजल्ट पे रोक हट जाएगा। तो रिजल्ट वगैरह वो आता रहेगा, फिर केस अपना चलता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, लेकिन ये लंबा खिंच जाएगा, ये श्योर है, क्योंकि जो चीजें पहले होनी थी वो चीजें जो मतलब अब आप सुपीरियर पहुंच के नीचे आ गए, जैसे ये कुल मिला के वो सीढ़ी और सांप वाला जो खेल नहीं होता लूडो में, वो वाला है। ऊपर गए सांप काट लिया, फिर नीचे आ गए, अब फिर चढ़ो, फिर ऊपर गए सांप काट लिया, नीचे आ गए, ये वो वाला खेल हो गया। अब यहां पर आपका केस अगर ये सितंबर पहले फाइनल भी होता है तो वो चैलेंज करेंगे, तो नया केस फिर उसमें चलने लगेगा और इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और ये चलता रहेगा ऐसे। बात समझ रहे नहीं? तो ये तो बहुत फंसाने वाला काम हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि ये पहली चीज तो ये रोस्टर के कारण आपका जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये रोस्टर को होने होता तो, क्योंकि 1 जुलाई को ये रोस्टर हुआ था,
1 जुलाई के अनुसार अभी तो कोई रोस्टर का प्लान आया नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं। 1 जुलाई के अलावा 1 जुलाई के बाद कोई अभी रोस्टर का नोटिस नहीं आया कि रोस्टर चेंज हुआ हो। तो जब नहीं चेंज हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, और वो भी सुपीरियर से नीचे भेजना। नीचे से सुपीरियर भेजना तो ठीक था, समझ में आता था कि वो रिक्वेस्ट किए ऊपर भेज दिया, बट ऊपर से नीचे भेजना मतलब कि एक तरह से डिमोशन है। तो वहां पर रोस्टर का कुछ नहीं, यहां पर मैटर कुछ और है। यहां पर जो आधे घंटे कुछ बहस चली होगी, उस बहस में कुछ और बात हुआ होगा, और वो ऑर्डर कॉपी आने के बाद पता चलेगा। कुछ जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं उसको नहीं बता सकता जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आएगा, क्योंकि वेरीफाई भी करना मुझे जरूरी है। ऐसे बताएंगे तो अफवाहें फैलेंगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कोर्ट में जो है वो जो है क्यों ट्रांसफर हुआ, मेन रीजन वो अभी ऑर्डर कॉपी आने के बाद पता चलेगा। यदि आपको कोई बताता है कि नहीं रोस्टर, तो रोस्टर नहीं है, ये 100% अब श्योर है। क्योंकि रोस्टर होता तो भाई रोस्टर का नोटिस भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि नोटिस 1 जुलाई को आया है तो इतना जल्दी आएगा भी नहीं, ये भी श्योर है। जिसके अंडर में जो है वो वही रहेगा केस। तो ये तो हो गई बात, ये ठीक है। अब ऑर्डर कॉपी आएगा तो पता चलेगा। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि केस अब ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, और आप लोग भी अब एक यूनिटी बनाए रहिए भाई। हम तो ये बार बार ये चीज आपको कहते हैं, यूनिटी बनाए रखिए। और मैं यूनिटी के लिए आप लोग को एकजुट करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया हूं, और उस टेलीग्राम में ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। केस संबंधित जानकारी या जो भी जानकारी है, धरना देना है, क्या करना है, कैसे, वो सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तो वो भी चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर वे में, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर ये बताना था कि जो आप लोग का देखिए, जैसे मैं अभी जो बता रहा था कि 6 तारीख को जो केस लगा था वो कोर्ट नंबर 29 में ही लगा था। ये देखिए, ये जो 6 तारीख को लगा था 29 में ही लगा था, और रोस्टर चेंज होने के पहले भी 29 में ही चल रहा था। अब जब रोस्टर चेंज हुआ तो नहीं चेंज हुआ, वो वाला जो केस, वो वाला जो मैटर है उसी कोर्ट में चला गया, 29 में ही चला गया, तो इसलिए फिर 29 में ही सुना जाने लगा था, ठीक है। तो चेंज नहीं हुआ, रोस्टर का कोई इशू नहीं है। और अपडेट यही है कि कोई डिस्पोज नहीं हुआ है और कोई फैसला भी नहीं हुआ, सिर्फ केस ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, हाँ बाकी सब चीज सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो इसलिए अभी बना दी क्योंकि हम रहेंगे नहीं कल, और ऑर्डर कॉपी आप लोग का कल अपलोड होगा, तो अगर शाम तक आ जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो परसों आपको वीडियो ऑर्डर कॉपी पर जरूर मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।